Price without volume is equal to weak move. Price with strong volume is equal to powerful move. Hello friends, welcome back to our YouTube channel Learn Trading with SK. In today's video we are learn very basic and popular topic is volume. Today we are learn what is volume and for volume and price relationship. Okay, start this video with what is volume. Okay, what is volume? आज हम सीखेंगे वॉल्यूम क्या होता करके. वॉल्यूम इन ट्रेडिंग रेफर टू द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, contracts or units of the securities exchange between buyer and seller during the specific period. Okay, तुमको वॉल्यूम क्या होता है करके एक्सप्लेन करता हूँ. वॉल्यूम होता है एक तरह का कितने बायर और कितने सेलर कितने क्वांटिटी बाई और सेल किया. एग्जांपल के लिए मैंने एक 10,000 शेयर्स को खरीदा तो कोई सेल करेगा ना. एक 10,000 शेयर खरीदे गए और 10,000 शेयर बेचे गए. टोटल क्वांटिटी हुआ कितना हुआ वॉल्यूम 20,000. इसको हम बोलेंगे क्वांटिटी. ओके, तुमको इजीली चार्ट पर दिखेगा. तुम इंडिकेटर सेक्शन में जाकर इजीली वॉल्यूम करके सर्च करके तुम उसको अप्लाई करें तो तुम्हारे चार्ट के नीचे इस तरह से ड्राइंग आएंगे. राइट, उसको मैंने यहाँ ड्रॉ करके सिखाता हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंड. ओके, इस तरह से तुम्हारे इस तरह से चार्ट मूव करते रहता है और इधर नीचे तुमको इस तरह के रेड और ग्रीन रेड. ओके, इस तरह से तुमका एक बार ग्राफ दिखता है ना, इसको हम बोलेंगे वॉल्यूम. ओके, मैं तुमको इसका पिक्चर क्लीन से शो करूंगा स्क्रीनशॉट लेकर. ओके, तुम अंडरस्टैंड हुए होगे वॉल्यूम क्या होता है करके. ओके, फिर से एक बार बोलता हूँ. एग्जाम्पल, यहाँ एक ग्रीन कैंडल बना है तो इसके नीचे ग्रीन वॉल्यूम बनेगा. ओके, और यहाँ एक रेड कैंडल बना है तो इसके नीचे रेड वॉल्यूम ही बनेगा. तुम चार्ट पर जाकर क्लीन से ऑब्जर्व करो, क्योंकि इस कैंडल पर बायर बहुत है, उसलिए यहाँ बायर का ज्यादा बाई किया है, उसलिए वॉल्यूम भी यहाँ ग्रीन कलर हुआ है. राइट, इस कैंडल पर ज्यादा सेलर ने अटैक किया है, मीन्स सेलर बहुत लोग इस कैंडल पर सेल किया है. ओके, इसलिए इसका वॉल्यूम भी ग्रीन हो गया. राइट, तुम इसको ऑब्जर्व करना चार्ट पर. ओके, मैं इसका साइकोलॉजी भी तुमको अंडरस्टैंड करूंगा फॉर रिलेशनशिप के ऊपर. ओके, अब हम लर्न करेंगे रिलेशनशिप के बारे में. ओके, अब हम फॉर रिलेशनशिप के बारे में डिटेल में लर्न करेंगे. फर्स्ट वन, प्राइस ऊपर जा रहा है. राइट, इस तरह से प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी यहाँ ऊपर जा रहा है. राइट, इसका मीनिंग होगा यहाँ हम बाइंग एंट्री प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ प्राइस भी स्ट्रांग है और वॉल्यूम भी स्ट्रांग है. ओके, मैं तुमको यहाँ साइकोलॉजी अंडरस्टैंड कराता हूँ प्राइस कैसे मूव करता है करके. ओके, यहाँ मानो इस चार्ट पर प्राइस ऊपर जा रहा था. ओके, यहाँ छोटे छोटे ग्रीन बार्स बन रहे थे, मीन्स वॉल्यूम के बार्स बन रहे थे. वैसे ही इधर थोड़े थोड़े उससे भी बड़े बड़े बार्स बनने चालू हुए. राइट, इसलिए हम यहाँ थोड़ा सा ड्राइंग खराब है. ओके, मैं इसको ठीक कर देता हूँ. ओके, यहाँ छोटे छोटे बार थे और यहाँ बड़े बड़े बार बनने शुरू हो गए, क्योंकि ओके तुमको यहाँ एक बात बोलता हूँ. इस कैंडल पर देखो, इस बार पर छोटे छोटे सेलर्स है, छोटे छोटे बायर्स है. राइट, और इस कैंडल पर उससे भी ज्यादा बायर्स आ गए. राइट, इस बार पर और इस बार पर फिर यहाँ बायर्स आ गए, मीन्स यहाँ बायर का मार्केट को इंटरेस्ट ज्यादा हो गया. यहाँ कंटिन्यूअसली प्राइस ऊपर जा रहा है हमारा वॉल्यूम का. इस तरह से मार्केट का प्राइस भी ऊपर जा रहा है. इसका मीन्स आने वाले मूवमेंट अप ट्रेंड का ही होगा. इसलिए हम यहाँ बेस्ट एंट्री पॉइंट हमारा सेटअप के अकॉर्डिंग हम यहाँ एंट्री ले सकते हैं. राइट, ओके, इसकी इरेज कर दूंगा. ओके, हम देखेंगे अब सेकेंड वन. ओके, प्राइस यहाँ ऊपर जा रहा था. राइट, ओके, वॉल्यूम यहाँ नीचे गिर रहा था. राइट, इसका मतलब क्या होगा करके हम अब देखेंगे. ओके, प्राइस इस तरह से ऊपर जा रहा था, वॉल्यूम इस तरह से नीचे गिर रहा था. राइट, यहाँ वॉल्यूम नीचे गिरने का मतलब इतना ही होता है, यहाँ मार्केट का सेलर्स का इंटरेस्ट कम हो गया है. ओके, मार्केट तो यहाँ ऊपर जाना चाहता है, मगर यहाँ नंबर्स ऑफ बायर्स और सेलर्स मार्केट में कम अवेलेबल है, इसलिए मार्केट आगे जाकर साइडवेज हो जाता है. राइट, उसके लिए इस टाइम पर तुम मार्केट को ट्रेड करना अवॉइड करो. थोड़ी देर चार्ट को एनालिसिस करो. यहाँ कोई ट्रेड मत लो, क्योंकि खरीदने वाले बेचने वाली नहीं है तो मार्केट मूव ही नहीं करेगा. राइट, नंबर्स ऑफ सेलर और बायर का पार्टिसिपेशन पर मार्केट ऊपर या नीचे मूव करेगा. कोई खरीदने वाला ही नहीं है तो मार्केट कहाँ से मूव करेगा. राइट, ये करता हूँ.
ओके, नेक्स्ट ऑन प्राइस यहाँ नीचे गिर रहा है, राइट। ओके, प्राइस नीचे गिर रहा है, वॉल्यूम यहाँ ऊपर जा रहा है। इसका मतलब हम यहाँ कोई बेस्ट सेलिंग एंट्री ढूंढ के सेल करके बैठना बहुत ही बेस्ट हमारा पोजीशन होगा, क्योंकि मैं तुमको अंडरस्टैंड कराता हूँ। मार्केट यहाँ नीचे गिर रहा है, राइट। तुमको वॉल्यूम का मतलब मालूम हो गया, वॉल्यूम का मतलब कितने लोग यहाँ बाई और सेल कर रहे हैं, राइट। ओके, हमको इतना ही फर्क है। वॉल्यूम हमको ऊपर जाता हुआ दिखा तो हम वहाँ ट्रेड प्लेस करेंगे। ओके, यहाँ हम देखेंगे प्राइस यहाँ नीचे गिर रहा है, राइट। ओके, अब यहाँ हमारा वॉल्यूम क्या कर रहा है उस पर हम देखेंगे। ओके, हमारा वॉल्यूम है छोटे छोटे टाइम फ्रेम से, सॉरी छोटे छोटे बार बनाकर ऊपर जा रहा है, राइट। इसका मतलब इतना ही, मार्केट यहाँ आगे जाकर, हमारा मार्केट आगे जाकर फिर से यहाँ नीचे ही गिरेगा। ओके, क्यों करके मैं तुमको समझाता हूँ। मार्केट यहाँ डाउन ट्रेंड पर है और मार्केट यहाँ थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है, गिर रहा है, डाउन ट्रेंड को शिफ्ट हुआ है मार्केट। ओके, हमारा वैल्यूम यहाँ बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ नंबर्स ऑफ सेलर्स इंटरेस्टेड है, राइट। ओके, तुम इसको ग्रीन बार भी मान सकते हो, राइट। ये रेड होना ही जरूरी नहीं है, ये बार भी ग्रीन हो सकता है, मगर हमको बार का स्ट्रेंथ स्ट्रांग होना चाहिए। हमको बार का ग्रीन हो रेड हो फर्क नहीं है, मगर प्रीवियस से ये हाई है, राइट। इसका मतलब इस पर थोड़े बाई और सेल हो गया, और इस बार पर उससे ज्यादा हो गया, और इस बार पर उससे ज्यादा, और इससे उससे ज्यादा, और इस बार पर हाई लेवल पर है। ओके, इस तरह हम मार्केट एनालिसिस करना सीखना चाहिए। एनालिसिस मार्केट को हम कितना हमारा नॉलेज यूज करके मार्केट को लर्न करके एनालिसिस करते हैं ना, उतना अच्छा होगा हमारे ट्रेड प्लान करने के लिए, राइट। ओके, इस तरह हम यहाँ सेलिंग ट्रेड। ओके, अब मैं किस कंडीशन पर ट्रेड अवॉइड नहीं करूँ करना चाहिए उसे भी मैं अब नेक्स्ट पॉइंट पर बोलूंगा। इसको हम एरेज कर देंगे, राइट। ओके, अब फोर्थ वन, मार्केट का प्राइस यहाँ तेजी से नीचे गिर रहा है और यहाँ वॉल्यूम का भी नीचे गिर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, अवॉइड ट्रेड। यहाँ आगे जाकर साइडवेज हो सकता है, राइट। और मार्केट का प्राइस यहाँ नीचे गिर रहा है, राइट। अब हम वॉल्यूम ड्रॉ करेंगे। ओके, मार्केट यहाँ नीचे गिर रहा था, राइट। ओके, वॉल्यूम हमको क्या इंडिकेट करता है, नंबर्स ऑफ बायर और नंबर्स ऑफ सेलर्स। इस बार पर नंबर्स ऑफ बायर और सेलर्स पीक पे थे, मींस हेवी क्वांटिटी पर हम बाई और सेल हो गया, राइट। उसके तुरंत बाद हमको उससे थोड़ा नीचे नंबर्स ऑफ सेलर्स दिखने पड़े, और उसके नेक्स्ट पर उससे से भी थोड़ा कम, और नेक्स्ट उससे भी थोड़ा, उससे थोड़ा कम, और लास्ट पर उससे थोड़ा कम, राइट। यहाँ नंबर्स ऑफ बायर और सेलर्स का इंटरेस्ट मार्केट पर कम हो गया है, राइट। मार्केट यहाँ गिर रहा है और अब मार्केट यहाँ साइडवेज होकर या ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा या ब्रेक डाउन करके नीचे जा सकता है, मगर हम इस स्टेज पर बाइंग या सेलिंग ऑर्डर ना प्लेस करेंगे, क्योंकि यहाँ मार्केट फुल डाउन ट्रेंड पर है और वॉल्यूम भी बिल्कुल नहीं है, इसलिए हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट कोई अच्छा सेटअप बनने के बाद हम यहाँ वॉल्यूम एनालिसिस करने के बाद बाई और सेल का प्लान करेंगे। ओके, तुमको और एक सजेस्ट करता हूँ, हम ओके हम किस सिचुएशन पर ट्रेड अवॉइड करना चाहिए मैं तुमको बोल देता हूँ। यहाँ वॉल्यूम नीचे गिर रहा है, राइट। इस स्टेज पर वॉल्यूम नीचे गिर रहा है ना, इस स्टेज पर हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे, क्योंकि नंबर्स ऑफ सेलर्स और बायर्स का बाई सेल नहीं होगा तो मार्केट मूव ही नहीं करेगा, राइट। इसलिए हम यहाँ ट्रेड को अवॉइड करेंगे। तुम ओनली यहाँ वॉल्यूम को एनालिसिस करते ही ट्रेड मत प्लेस करो। तुम्हारा सेटअप होगा, कोई एक बेस्ट स्ट्रेटजी होगा, उसको तुम प्रैक्टिस करो, बैक टेस्ट करो, उसके बेसिस पर ट्रेड लो। जस्ट वॉल्यूम एनालिसिस एक साइड स्टेप, एक इंडिकेटर की तरह तुम इसको यूज करो, और एक बार हम वॉल्यूम को देखकर ट्रेड लेंगे। इस तरह से तुम्हारा प्लान होना चाहिए ट्रेड लेते समय। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दीज 4 रिलेशनशिप और को रिलेशंस। तुमको पता चला होगा मैंने क्या बोला हूं करके, तुमको अंडरस्टैंड हुआ होगा वॉल्यूम को एनालिसिस कैसे करते हैं करके। ओके, तुम इसको मार्क करके रख लेना, राइट। ओके, तुम इसको नीट से ड्रॉ करके रख लेना तुम्हारे ट्रेडिंग जर्नल, या तुम कोई तुम्हारा स्ट्रैटेजी को लिखते हो ना बुक पर, उसको यहाँ ड्रॉ करके रख लेना, और इनको भी ड्रॉ करके रख लेना, राइट। कब अप ट्रेंड और कब डाउन ट्रेंड, कब बाइंग ट्रेंड, कब बाइंग ट्रेड, कब सेलिंग ट्रेड, और किस समय पर हम अवॉइड करना चाहिए ट्रेड को, इसको तुम नोट करके रखना, और तुम्हारा ट्रेड करने समय इसको ऑब्जर्व करके तुम ट्रेड प्लेस करना। ओके, तुम इस वीडियो से कुछ भी थोड़ा सा सीखे हो ना, इस वीडियो को लाइक करो और तुम्हारे ट्रेडर फ्रेंड के साथ शेयर करो। तुम इस किसी किसी को शेयर करेंगे तो इसका
वैल्यू भी कम होगा और उनको समझ भी नहीं आएगा, राइट। ओनली शेयर विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स। ओके, इफ यू लर्न ट्रेडिंग सिंसियरली, subscribe learn trading with SK. Thank you friends.